दोस्तों तो इस वीडियो में दो आईपीओ के बारे में बात करेंगे। एक है विलास ट्रांसकोर आईपीओ जो कि आज ही ओपन हुआ है और इसके साथ ही जीएसएम फॉइल्स आईपीओ जो कि फ्राइडे को ओपन हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि दोनों आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है और जीएसएम आईपीओ कल क्लोज होने वाला है। तो जानेंगे कि इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं जीएसएम फॉइल्स आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 24 मई को ओपन हुआ था और ये 28 मई यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 32 रुपये है और 4000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 11.01 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। जीएसएम फॉइल्स आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 67.88 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो दूसरे दिन भी देखें तो शानदार डिमांड आपको देखने को मिली है। एचएनआईज पोर्सन 30.37 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 105.26 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी दूसरे दिन खूब एप्लीकेशंस लगे हैं, यानी कि ओवरऑल देखें तो इसमें भी काफ़ी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिली है। और अब तक रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 42,947 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो जिस तरह आज डे 2 के अंदर डिमांड आपको देखने को मिल रही है तो कल भी इसमें डिमांड आ सकती है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये जो कंपनी है ये ब्लिस्टर फॉइल और एल्यूमिनियम फार्मा फॉइल बनाने का काम करती है, यानी कि जो दवाइयाँ पैक की जाती है, यानी कि टैबलेट और कैप्सूल जिस एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर पैक किए जाते हैं, तो कंपनी उस तरह के एल्यूमिनियम फॉइल बनाने का काम करती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन इस तरह का जो सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटिटिव है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर के फाइनेंशियल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी के रेवेन्यू 2022 के मुकाबले थोड़े से डाउन देखने को मिले हैं और फाइनेंशियल 23 में इसके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ भी करेंट फाइनेंशियल ईयर्स में आपको डाउन देखने को मिले हैं। वैसे कंपनी के रिजर्व को देखें तो 124 लाख का आपको कंपनी के पास रिजर्व देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर कंपनी के डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है, यानी कि 14 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी के ऊपर डेट आपको देखने को मिलता है। यानी कि इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो 11.13 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इस आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 24 मई यानी कि फ्राइडे को ही ओपन हुआ था और ये 28 मई यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 29 मई रहने वाला है। रिफंड डेट 30 मई रहेगा। क्रेडिट डेट भी 30 मई है और आईपीओ की लिस्टिंग 31 मई को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और कल इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 4000 शेयर्स का लॉट है। इस आईपीओ से करीब 32,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 25% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ में डिमांड को देखें तो आईपीओ में शानदार डिमांड आपको देखने को मिली है, यानी कि एचएनआई और रिटेलर्स इन दोनों ही पोर्शन में आईपीओ में एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। तो अगर कल इसके प्रीमियम के अंदर थोड़ी सी आपको तेज़ी देखने को मिलती है तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। वैसे ओवरऑल जिस तरह इसमें डिमांड आपको देखने को मिल रही है तो अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है। हालांकि प्रीमियम अभी बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसमें अप्लाई करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। तो आगे जो भी डिसीजन है वो काफ़ी सोच समझ कर लेना है। आईपीओ का साइज छोटा है तो कल भी इसमें आपको डिमांड आती हुई देखने को मिलेगी, तो आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। और नेक्स्ट टाइप है विलास ट्रांसकोर आईपीओ। ये आईपीओ 27 मई यानी कि आज ही ओपन हुआ है और 29 मई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 147 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 95.26 करोड़ का है, तो ये काफ़ी बड़ा आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है।
विलास ट्रांसकोर आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 10.69 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी शानदार डिमांड आपको देखने को मिली है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 5.35 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में ही QIBs की ओर से डिमांड आपको देखने को मिली। HNIs पोर्शन भी 8.10 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 14.86 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो हर पोर्शन के अंदर डिमांड आपको देखने को मिली है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो काफ़ी बड़ा आईपीओ है, यानी कि 95.26 करोड़ का आईपीओ है और इसके बावजूद भी देखें तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन फिगर आपको देखने को मिला है। पहले दिन ही देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 32,006 एप्लीकेशंस लगे हैं, यानी कि ओवरऑल इस आईपीओ की मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है। यह आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आया है। तो कभी कभी जो आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आता है उसमें स्टार्टिंग से ही आपको अच्छी डिमांड देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। इसके बिजनेस को देखें तो ये जो कंपनी है ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है, यानी कि ये कंपनी ट्रांसफार्मर में यूज़ किए जाने वाले बहुत से कंपोनेंट बनाती है और साथ ही पावर इक्विपमेंट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी का बिजनेस न सिर्फ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है बल्कि कंपनी अब्रॉड में भी अपना बिजनेस कर रही है। तो इसका बिजनेस भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। इसके फाइनेंशियल्स को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर आपको ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी साल दर साल काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व के अंदर भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, यानी कि साल दर साल आपको कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और कंपनी के ऊपर अगर डेट को देखें तो कंपनी के पास डेट बहुत कम है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। इस आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो ये आईपीओ 27 मई यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 29 मई को क्लोज होने वाला है, यानी कि वेडनेसडे को आईपीओ क्लोज होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 30 मई रहने वाला है। रिफंड डेट 31 मई रहेगा। क्रेडिट डेट भी 31 मई है और आईपीओ की लिस्टिंग 3 जून को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। और अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 85 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 90 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से करीब 90,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 61% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ की मार्केट में देखें तो डे 1 में ही अच्छी डिमांड आपको देखने को मिली है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल्स भी काफ़ी बढ़िया है और यह आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आया है। प्रीमियम के अंदर भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में भी आगे अप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।